God! बच्चों सच God! दाहिने से सच्चा हिम्मत सामने देख God! विश्राम ऑपरेशन सिंदूर की जीत को लेकर हरियाणा प्रदेश के सबसे पुराने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा स्लोगन के साथ निकाली गई रैली। कुलपति ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा प्रदेश के सबसे पुराने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय A++ ग्रेड विश्वविद्यालय में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका स्लोगन था जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन मुताबिक विश्वविद्यालय में भी वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे ताकि कहीं पर भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में भेजने के लिए तैयार रहें। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन इस प्रकार की भावना उन्हें सौंपता है तो विश्वविद्यालय के उसके लिए तैयार है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस प्रकार की सहभागिता देने को भी तैयार है। उन्होंने बताया, देश में जब महामारी आई थी उस समय भी विश्वविद्यालय ने कोविड-19 में सहभागिता दिखाई थी और लोगों की मदद की थी। समय समय पर जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ी वॉलंटियर ने पहुंचकर वहां पर अपनी सहभागिता दी। आज की स्लोगन रैली का भी यही उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रति कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा तैयार हैं। दाहिने से सच्चा हिम्मत सामने देख विश्राम बोलो भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की कुछ नारे बोलते हुए चलेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी और सारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार माननीय वाइस चांसलर साहब के नेतृत्व में अपने उन शहीदों को, उन शूरवीरों को और सैन्य शक्तियों को नमन करते हुए सल्यूट करता है। तो नारा रहेगा, जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा, भारत से टकराएगा। भारत माता की भारत माता की जो भारत पर वार करेगा, जो भारत पर वार करेगा। देखिए, जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, ऑपरेशन सिंदूर को जिस पराक्रम और शौर्य के साथ हमारी सशस्त्र सेनाओं ने, सशस्त्र बलों ने इसको अंजाम दिया, हमारे दुश्मन देश को 3-4 दिन के बाद ही उनको घुटनों पर ला दिया। तो आज इस विजय रैली के माध्यम से पूरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार एकत्रित होकर एक रैली निकालते हुए अपनी जो भावनाएं हैं, हमारा जो अपनी सेनाओं के प्रति सम्मान है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम सब लोग इस रैली को यहाँ पर निकाल रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर भी हमारा दुश्मन देश, हमारा पड़ोसी देश, उनको ये पता लग सके कि सेनाएं तो बॉर्डर पर अपना काम कर ही रही हैं। हमारे देश का हर नागरिक, हर युवा, हर विद्यार्थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो या यूनिवर्सिटी से बाहर का हो, देश के सभी नागरिक इकट्ठे होकर अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं और उनके सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए हम लोग किसी भी तरह का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। पूरा देश एकजुट होकर, जिस तरह हमने अपने रीजन, जाति, धर्म से ऊपर उठकर एकता का परिचय हम सब लोगों ने इस ऑपरेशन के दौरान दिया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज इसी की एक छोटी सी प्रस्तुति हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार भी इकट्ठे होकर यहाँ पर इस रैली के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे युवा इसी तरह से
अपना पराक्रम दिखाते रहेंगे, अपनी सेनाओं का साथ देते रहेंगे। और हमारा जो देश का शीर्षस्थ नेतृत्व है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, हमारी सेनाओं को बॉर्डर के पार जाकर जो उग्रवादियों के ठिकाने थे उनको नेस्त नाबूद करने की फ्री छूट दी गई, उस सब के लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और पूरे देश की जो जनता है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसी की अभिव्यक्ति के रूप में आज हमारा विश्वविद्यालय परिवार भी अपनी देश के सशस्त्र बलों के सम्मान में यहाँ इकट्ठे होकर इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारे आप देख रहे हैं कि एनसीसी कैडेट्स, जिन्होंने भी यहाँ पर एक गार्ड ऑफ ऑनर उन सशस्त्र बलों के लिए दिया। इसी तरह हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वाईआरसी के हमारे वॉलंटियर्स हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय परिवार से टीचिंग, नॉन टीचिंग, हमारी एसोसिएशंस, ये सब लोग एकत्रित होकर इसके अंदर अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसकी रैली का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना और सदैव एक वॉलंटियर की तरह किसी भी तरह का काम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सौंपती है हमारे को या विश्वविद्यालय परिवार उनको देता है, उसके लिए तत्पर रहना। और ये इस तरह के आदेश सरकार की तरफ से भी आते रहते हैं समय समय पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी इसके अंदर अपनी सहभागिता करती है और पूरा विश्वविद्यालय परिवार तो हमेशा से तत्पर रहता है। आपको ध्यान हो, पीछे कोविड के समय में हमारी यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। जो कोविड के वार्ड्स बने थे उसके अंदर तक जाकर, जहाँ पर जाने से लोग घबरा रहे थे, हमारे वॉलंटियर्स ने उसमें हेल्प करी थी। तो समय समय पर जब भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स, हमारे स्टूडेंट्स अपना जो योगदान है वो देते रहते हैं। और आज हम इस रैली के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए किसी भी तरह की अगर सहायता की जरूरत पड़ती है तो अपना योगदान देने के लिए वो तत्पर रहें। धन्यवाद।